आयतुल्ला खामनेई की अमेरिकी इजरायली हमलों में मौत की पुष्टि हो चुकी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने यह पुष्टि कर दी है। प्रेस टीवी और इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक शनिवार तड़के लीडर्स रेजिडेंस पर हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इतिहास का सबसे क्रूर शख्स बताते हुए मौत का दावा भी किया था। रिपोर्ट देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत। अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए खामेनेई। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक। ईरान की इस्लामिक क्रांति के चेहरे अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की अमेरिकी इजरायली हमलों में मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे शहादत बताते हुए दावा किया है कि शनिवार तड़के उनके कार्यालय यानी लीडर रेजिडेंस पर हमला हुआ, जब वो अपने आधिकारिक कामकाज में व्यस्त थे। ईरान की सरकारी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की। तो एक तरफ ईरान इजराइल युद्ध खौफनाक मोड़ लेता नजर आ रहा है, तो इधर दुनिया भर के तमाम लोग युद्ध के बीच फंस गए हैं और इसमें भारत के भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के भी 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। ईरान इजराइल के बीच जारी महायुद्ध पूरी दुनिया के लिए टेंशन की वजह बना हुआ है। अमेरिका की तरफ से जारी हमलों में दुनिया भर में घबराहट बढ़ गई है। एक तरफ नेतन्याहू और ट्रंप मानने को तैयार नहीं, तो इधर ईरान भी झुकने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा। और इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत ने युद्ध को और भी ज्यादा विध्वंस बना दिया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ईरान इजराइल के वार पलटवार के बीच ईरान ने 8 मुस्लिम देशों को अपने निशाने पर ले लिया है, जिसके चलते दुनिया के तमाम लोग इन देशों में फंस गए हैं और भारत के कई लोगों के फंसने की खबर सामने आई है। इस बीच मध्य प्रदेश के कई लोग भी यहां फंसे हुए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी विकास शर्मा ज्योति अनुष्ठान सम्मेलन में दुबई गए हुए थे। वहीं ईरान के हमले के कारण हवाई अड्डे बंद हो गए, जिसके चलते विकास शर्मा वहां फंसे हुए हैं। उज्जैन में परिवार वाले लगातार वीडियो कॉलिंग पर संपर्क में बने हुए हैं। लगभग हमारी फ्लाइट थी। अच्छा। और लगभग हम बैठे रहे, काफी थोड़ा सा लेट होते गए। फिर बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि थोड़ा सा अटैक हुआ है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं, बोले क्या अपडेट आता है हम लोगों को। वहीं एम्बेसी से लेकर तो चलिए, और हमारे साथ प्रीतपाल सिंह दुबई से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले हैं प्रीतपाल, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल जी, आप सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर स्थिति कैसे बनी हुई है, आप कहां पर मौजूद हो, और जिस तरीके से जो सिचुएशन सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बताना चाहता हूं, दुबई के मैं शेख जायद रोड के बहुत ही पास रहता हूं, जहां पे दुबई का प्रसिद्ध फ्यूचर म्यूजियम मौजूद है। अभी अगर हम देखें तो दुबई में जो स्थिति है वो काफी सामान्य है, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं कि दुबई में बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि दुबई के ऊपर जो अटैक हुआ था, जिसमें से 137 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अटैक किया था, जिसमें से कि 132 को एयर में ही, हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। उसके अलावा 209 ड्रोन्स के द्वारा अटैक किया गया था, जिसमें से 195 को हवा में ही मार गिराया गया था। मोस्टली जो खबरें चल रही हैं कि पाम जुमेरा के ऊपर अगर कुछ अटैक हुआ है, दुबई एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है, तो ये डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ है। ये जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया था हवा में,
उनका जो कचरा होता है, मलबा जिसे हम डेब्रिस बोलते हैं, वो गिरने के कारण कुछ क्षति महसूस हुई है यहाँ पे सभी लोगों को। बाकी जो जनमानस है यहाँ पे सभी सामान्य है। आज मैं भी सुबह अपने दिनचर्या के हिसाब से जो मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, मैं गया था, मैंने लोगों को देखा, सभी सामान्य दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं और सब कुछ नॉर्मल है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस मेरा सभी को आपके माध्यम से ये कहना है कि कोई भी ऐसे भ्रामक प्रचार में ना आए, कोई भी गलत न्यूज को फॉलो ना करें, क्योंकि कोई भी एक गलत इंफॉर्मेशन पूरे देश और पूरी दुनिया को एक गलत दिशा में ले जा सकती है। बिल्कुल प्रीतपाल जी, और हमारे साथ शुभी जैन जी भी मौजूद है। दुबई में ये रहती है, मध्य प्रदेश के इंदौर की वैसे वो रहने वाली है। शुभी जी, एक चीज तो प्रीतपाल जी ने बिल्कुल ठीक कही कि जब इस तरह की जो स्थिति सामने आती है, बाहर बहुत फेक न्यूज भी फैलती है। अभी आप कहां पर हैं, कैसी स्थिति है और इस पूरे सिचुएशन को लेकर आप क्या कहेंगी? मैम, सबसे पहले तो मैं दुबई में नहीं रहती हूँ, मैं यहाँ पर अपने ऑफिस के पर्पस से आई हूँ और मेरे साथ और भी लोग हैं जो ट्रैवल टूरिज्म के पर्पस से यहाँ पर आए हैं। फिलहाल मैं दुबई में हूँ, अराउंड 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। कल रात को वार्निंग मैसेज आया था। सो जब ये पहला अटैक हुआ अबू धाबी पर, जैसे कि मुझे पता ही नहीं चला था, क्योंकि मैं एक शॉपिंग मॉल में थी और हम सभी शॉपिंग कर रहे थे। बट जब हमारे रिलेटिव्स के मैसेज आना चालू हुए, कॉल्स आना चालू हुए, उसके बाद हमें इस चीज़ के बारे में पता चला। फिर उसके बाद रात को जब 12:30 बजे हम लोगों को एक वार्निंग मैसेज आया कि हमें इंडोर्स रहना है। उसके बाद हम लोगों ने सेफ्टी मेजर्स लिए, इंडोर में रहे। हालांकि अगर हम बाहर मैं सड़क पर देखती हूँ तो नॉर्मली जैसे डेली दुबई हुआ करता है वैसा नहीं है। केवल आपको टैक्सी और डिलीवरी के लिए जो लोग होते हैं आपको वो लोग मिलेंगे, और हार्डली बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो जा रहे हैं। लेकिन लाइफ देखी जाए तो वो काफ़ी नॉर्मल चल रही है। थोड़े बहुत आपको साउंड सुनाई देते हैं एक्सप्लोजन के, लेकिन आपको कहीं भी, मतलब मुझे एटलीस्ट मेरे एरिया के आसपास तो कहीं पर भी धुआं या अग्नि ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पर सभी कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन ये बात सच है कि बीच बीच में आवाजें आती हैं। हम लोगों ने अपनी तरफ से अपना एक थोड़ा बैग वगैरह पैक करा हुआ है कि जिसमें पासपोर्ट हो, बेसिक खाने की चीज़ें हों, थोड़े से पैसे हों, कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना कि पहले से अगर थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो तो हमेशा बेहतर होता है। तो मैं पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ का बस थोड़ा ध्यान रखा है ताकि हम सजग रहें, और बस यही मैं कहना चाहती हूँ। चलिए शुभी जी, ये बहुत अच्छी बात है, आप सुरक्षित हैं और जो पैनिक की स्थिति आप दिख रही थी वो फिलहाल यहाँ पर अभी सेफ सब दिखाई दे रहा है। प्रीतपाल जी, शुभी जी से जैसे हमने बात की, वो वहां पर रहती नहीं है, वहां किसी काम से गई हुई हैं। हालांकि फिर भी जब आप दूर देश में रहते हैं, घर वाले बहुत टेंशन में रहते हैं। यहाँ पर जो तस्वीर हम बाहर देख पा रहे हैं वो थोड़ी डरा देने वाली है और यहाँ पर पैनिक की स्थिति दिखाई देती है। हालांकि आपका कहना है कि वहां पर सब कुछ सामान्य है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने परिवार वालों को जो वहां फंसे हुए हैं, उनके परिवार वालों को किस तरीके से पैनिक हैंडल करें अभी? देखिए, संदेश बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि अभी एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया है, इसीलिए दुबई एयरपोर्ट भी बंद है, तो कोई भी फ्लाइट्स अभी ऑपरेशनल नहीं है। उस कारण से बहुत लोग फंसे हुए हैं, लेकिन घबराने की किसी को कोई बात नहीं है। दुबई जितना सेफ पहले था उतना ही सेफ आज है, थैंक्स टू द यूएई रूलर्स, जिन्होंने ये निश्चित किया है कि दुबई में किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, जो कि शुभी जी ने भी कंफर्म किया कि जनमानस सब नॉर्मल लाइफ दे आर डूइंग इट। तो मेरा यही संदेश है कि किसी को कोई घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। इसके अलावा मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, मेरे प्रदेशवासियों को आपके द्वारा, कि अगर किसी को भी यहाँ पे फंसे हैं और उनको कोई भी दिक्कत हो रही है अपने घर वालों से कांटेक्ट करने के लिए, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं उनके जो भी रिलेटिव्स हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, मैं उनसे उनका कांटेक्ट करा के ये सुनिश्चित करूं कि वहाँ सेफ हैं। बिल्कुल प्रीतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभी जी, उम्मीद है आप जल्द ही सेफली घर लौट जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस